एहि मिस देखो प्रभु पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु में देखूं भर नयना। इस बहाने भगवान के चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। यद्यपि विश्वामित्र जी अपने तप के प्रभाव से उन राक्षसों को मारने में समर्थ थे, परंतु 12 वर्षों से यज्ञ कर रहे थे जिसमें कि क्रोध करना वर्जित था। इसी कारण उन्होंने स्वयं क्रोध न किया। जो ज्ञान वैराग्य सब गुणों के घर हैं, मैं उन स्वामी को नेत्रों से देखूंगा। यही विधि करत मनोरथ, जात न लागे बार। कर मंजन सरयू सलिल, गए वो दरबार। इस प्रकार से मनोरथ करते चले, तब जाते हुए अधिक देर न लगी और सरयू स्नान कर राजा दशरथ जी के दरबार में गए। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयुले विप्र समाजा। कर दंडवत मुने सन्मानी, निज आसन बैठा ऋषियानी। मुनि का आगमन जब राजा ने सुना तब ब्राह्मणों के समाज सहित मिलने को गए। यदि मुनि पहले ही दरबार में पहुंच जाते तो मुनि का आना सुनना नहीं वरना देखना बनता। जब मुनि दरबार में गए तब राजा रनिवास में थे। मुनि का आगमन सुनकर के मिलने को गए, दंडवत किया, मुनि का सम्मान कर अपने आसन पर बिठाया। चरण पखार की नाते पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। चरण धो करके राजा ने अत्यंत पूजा करी और कहा, मेरे समान आज दूसरा धन्य नहीं है। अनेक प्रकार से भोजन कराए जिससे मुनि के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। पुनि चरणन मेले सुतचारी, राम देख मुनि बिरति बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूर्ण शशि लोभा। फिर चारों पुत्रों को चरणों में डाल दिया। राम को देखकर मुनि का वैराग बिसर गया। श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा देख करके मगन हुए, जैसे पूरे चंद्रमा को देख करके चकोर होता है। तब मन हर्ष बचन कहराऊ, मुनि अस कृपा कीन नहीं काऊ। के कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लावूं बारा। तो मन में प्रसन्न हो राजा बोले, हे मुनि, कभी पहले तो आपने ऐसी कृपा नहीं करी थी। महाराज आपका आना कैसे हुआ, कहो सो करने में मैं देर ना करूं। असुर समूह सतावहि मोई, मैं याचन आयहु नृपतोई। अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बध में हो सनाथा। विश्वामित्र जी बोले, मुझे झुंड के झुंड राक्षस बहुत ही सताते हैं, सो राजन मैं तुमसे मांगने को आया हूँ। लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी को दे दो, राक्षसों के मारने में मैं सनात हो जाऊंगा। देहु भूप मन हरसित, तजो मोह ज्ञान। धर्म सोय सनप तुम कहाँ, इनका ते कल्याण। हे राजन, मन में प्रसन्न हो, अपने पुत्रों को दे दो और ये राक्षसों को कैसे मारेंगे ये मोह अज्ञान छोड़ दो। आपको इसमें धर्म और यश मिलेगा तथा इनका भी कल्याण होगा, अर्थात विजय और पत्नी भी मिलेगी। सुन राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहिउ बिचारी। राजा ने ये अप्रिय वाणी ज्यों सुनी त्यों ही हृदय कांप गया और मुख की कांति कुमलाई गई और बोले, चौथे पन में मैंने 4 पुत्र पाए हैं। हे मुनिराज, आपने विचार करके बच्चन नहीं गए।
मांगहु भूमि धेनु धन कोशा, सरबस देहु आज सहरोषा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाई, सोहु मुनि देहु निमिष एक नाई। पृथ्वी गौ धन खजाना मांग लो, सुरता सहित मैं सब दे सकता हूँ। देह और प्राणों से प्यारा तो कुछ भी नहीं होता है, सो भी हे मुनि एक पल में दे सकता हूँ। सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गुसाई। कहाँ निश्चर अति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा। हे मुनि, सब सुत मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, पर राम को देते नहीं बनता। कहाँ तो राक्षस अत्यंत घोर कठोर, और कहाँ मेरे छोटी अवस्था के पुत्र हैं। जय श्री